10 वर्ष की आरव भारद्वाज के दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए दीवानगी इतनी है कि मणिपुर से दिल्ली के लिए अपनी साइकिल से यात्रा करने निकल गए। आरव भारद्वाज का अररिया के मोहिनी देवी स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। मणिपुर के INA मेमोरियल से दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले आरव भारद्वाज, जिनका अररिया के मोहिनी देवी स्कूल में स्वागत हुआ। पेशे से डॉक्टर अतुल भारद्वाज के 10 वर्षीय पुत्र आरव को उनके दादाजी नेताजी की कहानियां सुनाया करते थे। इसी से प्रभावित होकर आरव ने ये कठिन फैसला लिया और निकल पड़े। जब साहसी आरव अररिया पहुंचे तो स्कूल के प्रधान और सांसद प्रदीप सिंह ने फूलों से उनका स्वागत किया। वहीं अररिया के लोगों ने इस मासूम और बहादुर बच्चे को दिल से लगा लिया। सांसद ने कहा कि नेताजी के लिए इस बच्चे की दिल में जो दीवानगी है और जुनून है वो काबिले तारीफ है। हम INA मेमोरियल मोइरांग से साइकिल यात्रा पे चले हैं 14 अप्रैल को, और ये यात्रा जाएगी नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली, जो है 2500 किलोमीटर, वो भी 32 दिन में। तो पहले तो मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, मैं ये यात्रा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और 125वीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए कर रहा हूँ। तो मन में कैसे ख्याल आया ये इतनी दूर साइकिल कैसे चला पाओगे? बचपन में मैं बहुत एडिक्टेड था साइकिल चलाने से, और मेरे दादाजी मुझे फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ सुनाते थे, तो फिर सबसे ज़्यादा मुझे नेताजी पसंद थे। तभी मैंने उनके INA और नेताजी के लिए एक यात्रा प्लान की। नाम बताओ, कहाँ घर है? मेरा नाम आरव भारद्वाज है। मैं नई दिल्ली पश्चिम बिहार में रहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ ज़्यादा था, तो जैसे कि पिताजी ने भी बताया होगा, आरव ने ही बताया होगा कि वो काफ़ी हद तक उनको स्टोरी सुनाते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और फ्रीडम फाइटर्स की। तो इस साल जब ऑनरेबल PM मोदी जी ने डिजिटल स्टैचू होलोग्राम वाला जो इंस्टॉल किया था नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली पे, तो आरव ने कहा कि मुझे वहाँ जाना है। तो उसी उपलक्ष्य में फिर हमने सोचा कुछ अलग किया जाए। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो हमने ये प्लान किया क्यों ना हम एक काम करें कि जहाँ पे नेताजी ने सबसे पहली बार हमारा INA का ट्राई कलर हॉइस्ट किया था, जो INA मेमोरियल मोरैंग में मणिपुर में, वहाँ से हम यात्रा शुरू करेंगे। इसी कारण हमने 14 अप्रैल को वहाँ से यात्रा शुरू करी, और मैंने कहा अब हम नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली जाएंगे तो इस ट्रिप से होके ही जाएंगे। मैं डॉक्टर अतुल भारद्वाज हूँ और मैं स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। अररिया जिला के लिए शुरू नहीं है, पूरा देश के लिए, समाज के लिए ज्वलंत उदाहरण है। इस तरह का 2500 किलोमीटर बच्चे जो हैं 10 साल के बच्चे साइकिल से यात्रा किए कर रहे हैं। तो हम लोग अपना विद्यालय से बच्चे से भी इस तरह प्रेरणा मिल रहा है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं नेताजी का 125वां जयंती पर इस यात्रा का इससे देशभक्ति भी जगाता है, राष्ट्रीय भक्ति के साथ साथ समाज। यहाँ से आगे क्या प्रोग्राम है? यहाँ से ये लोग अभी निकलेंगे फारबिसगंज होते हुए, बिहार का मुजफ्फरपुर उधर होते हुए फिर ये दिल्ली जाएंगे। संजय प्रधान। जो राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, जो इनके मन में जो उद्गार है, वह आज देखने को मिल रहा है। मणिपुर से चल के दिल्ली वार मेमोरियल हॉल तक ले जाएंगे। निश्चित रूप से इनको मैं बधाई देता हूं, और पूरे देश के तरफ से मैं बधाई देता हूं। और बड़ा ही साहसी और नेक काम। इससे यह पता चलता है कि भारत के एक एक बच्चों के मन में, एक एक लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव है, समर्पित भाव है, यह दिखता है। तो आज के शुभ अवसर पर मैं पुनः भारद्वाज को बधाई देता हूं कि 10 साल के बच्चे और उनके नेता के पिता को भी इन्होंने बड़ा साहसिक काम किया है, राष्ट्रीय प्रेम दिखाया है, राष्ट्रीय भाव दिखाया है। कि गर्मी में वहाँ तक चलना ये आसान काम नहीं होता है। यह निश्चित रूप से इसके मन में देश के प्रति जज्बा है। तो ऐसे बच्चों को मैं सलाम करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। वो आगे बढ़ें, इससे प्रेरणा मिलेगी संपूर्ण देश के बच्चों को। टाइम 8 बिहार के लिए अररिया से राकेश की रिपोर्ट।